सो दिस वाज अ वेरी, ये क्वेश्चन मुझे काफी बच्चों ने पूछा हुआ था, तो इट्स गुड कि ये आ गया। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेंट मी दिस इन माय डीएम्स, तो ये जरा देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वाला आईजीसीएसई वालों को तो काफी इसकी वो है, प्रैक्टिस होती है। जीसीई वालों के लिए नया है तो इतना आप लोग आती नहीं है, तो आज सीख लेते हैं ये। सो a student investigates the heating effect of an immersion heater. Immersion heater वो हीटर होता है जो आप पानी में इमर्ज कर सकते हैं, सही है, उसको अंदर डाल सकते हैं। An immersion heater is an electrical heater that can be placed directly into the water. वही बात जो हमने की अभी। Plan an experiment to investigate how one factor affects the rate at which the temperature of the water rises when heated using immersion heater. तो एक फैक्टर की हम लोग बात करेंगे जो पानी की जो हीटिंग है उसको ज्यादा कर देता है, सही है। सो in this question what I would like to go is with I will go with current। अगर हम लोग करंट ज्यादा कर लें तो हमारे पास जो हीटर है उसकी पावर ज्यादा होगी, या आई वुड गो विद करंट, सही है। The apparatus available includes immersion heater equipment to connect the circuit, part of which is shown in figure 4.1, a stock plug and a beaker that contains the water, okay। In the plan, you should state one factor which you have chosen and list any additional apparatus needed to measure the factor। तो आप लोग मुझे बताएं हमें क्या चाहिए होगा। Of course, ammeter, ammeter slash current, हमने करंट करनी है तो ammeter हमें चाहिए होगा। Complete the circuit shown in figure 4.1, तो इस सर्किट को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने में हम लोगों ने सिर्फ इधर एक ammeter लगा देना है, सही है। बस हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, सही है। तो एक हमने वही लाइन जैसे माज आपने कहा, दूसरा हम लोग ने ammeter कर दिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, 2 नंबर हमें इधर ही मिल गए। एक्सप्लेन हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग एनी प्रिकॉशंस टू इंश्योर रिलायबल रिजल्ट्स। सही है सर। वोल्ट मीटर शेजुल, हमें ज़रूरत नहीं है वोल्ट मीटर की इस क्वेश्चन में। हमें पावर सप्लाई दी हुई है, पावर सप्लाई जो होती है आपके पास उसका आपको वोल्टेज पता होती है। अच्छा, पावर सप्लाई जो 240 रिकमेंडेड होती है जनरली, सही है सर। विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अभी इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, सही है। तो वेरिएबल रेजिस्टर को हम लोग यूज करके व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना, क्या व्हाट यू कॉल, चेंज द रेजिस्टेंस। इसकी हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, सही है। एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, राइट एवरीवन। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इससे, सॉरी, इधर V हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, हम लोग I को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। सो अगर मैं रेजिस्टेंस ज्यादा करता हूँ मेरे पास सर्किट में करंट कम हो जाएगी, ओके। और अगर मैं रेजिस्टेंस कम करता हूँ मेरे पास सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगी। तो आई एम गोना बी यूजिंग द वेरिएबल रेजिस्टर टू करंट। एक्सप्लेन हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने ये भी कर दिया, ओके। अभी आगे हम लिखते हैं स्टेट द की वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक हम लोगों को कांस्टेंट रखना होगा जी। इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास आपने जो बात की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक और बात भी है जो मैंने आप लोगों को, सब एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हीट इन्वॉल्व करता है उसका एक पॉइंट होता है, इनिशियल टेम्परेचर, करेक्ट मोहम्मद। तो इनिशियल जो टेम्परेचर होता है आपका वो सबका सेम होना जरूरी है। और कौन से, रूम टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज, अलीश भाई वोल्टेज तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, पावर सप्लाई है बढ़िया, आप लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं, सही है। कंट्रोल वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद क्या, ड्रॉ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर। अच्छा, इधर एक चीज आप लोग बड़ा गलत कर देते हैं, ये जब उन्होंने कॉलम हेडिंग्स का होती है ना, कॉलम हेडिंग्स अगर आप वोल्टेज लिखते हैं तो या आपने, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का वी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने वी आगे लगाना होता है। आप लोग करंट लिखते हैं तो आप लोगों ने आगे ए लिखना होता है। दिस ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को हेडिंग्स गलत हो जाएगी, सही है। हाउ वुड द डायमीटर ऑफ द बीकर चेंज, किसने पूछा, नहीं पहले बीकर तो आप वही वाला इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो तो एक ही बात होगी आपके पास। वॉल्यूम से हम लोग अगर बात करें, सही है। अच्छा, तो टेबल हम लोग किस चीज का बनाएंगे, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास करंट है, सही है, लॉस ऑफ टेम्प एंड देन टाइम। तीन चीजें हमारे पास। अब याद रखें हम लोग टाइम कांस्टेंट रखेंगे सबके लिए। हम लोग सबकी रीडिंग लेट सपोज 5 मिनट बाद लेंगे, अच्छा। सो 300 सेकेंड इज गोना बी सेम फॉर ऑल ऑफ दीज।
3 रीडिंग है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने रीडिंग नहीं डाली, मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, सही है। लॉस ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए करंट हमारे पास पहले 2 एम्पेयर थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई। तो लॉस ऑफ टेम्परेचर पहले जो हमारे पास था, वो हमारे पास लेट सपोज 5 डिग्री है, फिर 8 डिग्रीज है, फिर 10 डिग्रीज है। सॉरी, लॉस, दिस इज नॉट लॉस ऑफ टेम्परेचर, दिस इज गेन ऑफ टेम्परेचर। हीट कर रहे हैं ना आप, गेन। ओके, सो गाइस, नहीं चेंज नहीं, वो आपने गेन लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर हीट कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स। सही है। सो do you guys understand all of this? This is going to get fetch you 7 marks, okay? All of this, जब आप इसको लिखेंगे। और do you guys want me to write this down, or is this clear everyone? अच्छा, and last point, explain how to use your readings to reach a conclusion। ये analysis, इसका 1 मार्क आपके पास होता है। अच्छा, एनालिसिस याद रखें, आप हमेशा ग्राफ से करते हैं। ग्राफ पे आप प्लॉटिंग करते हैं, और प्लॉटिंग से आप रिलेशनशिप बता देते हैं। सही है। If you guys want me to down this, so what I'm going to do is I'm going to take a picture of this। सही है, कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, then I'm going to list all of those down, okay? Perfect. So the factor that we will be investigating is what? Is current। ये इसका 1 मार्क आपको मिलेगा, सबसे पहला वाला। सही है। So this gets you 1 mark, and this is the most important point, okay? Of course, इस पे आपका पूरा का पूरा आगे क्वेश्चन बनता है। हमें एडिशनल apparatus क्या चाहिए? सही है। So we need a thermometer and an ammeter in the circuit to calculate, to determine, calculate तो नहीं होगा, determine लिख लेते हैं, determine, to determine the current in the circuit। तो देखिए, ओवर हियर हम लोगों ने आगे अपरेटस भी बता दिया। सही है, अपरेटस हमें क्या चाहिए इसमें। सही है। अब एक और चीज देखें, मौवी आपने सही कहा है, वो बात अभी लिखने वाले थे। देखिए, टाइम किस चीज से मेजर होता है। उन लोगों ने इधर आपको टाइम, ये स्टॉप, अच्छा स्टॉप क्लॉक उन्हें दी हुई है, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा, ये नहीं चाहिए हमें, हमने आगे नहीं लिखेंगे। अच्छा, स्टॉप वॉच एक्स्ट्रा, ये जो अपरेटस आप लोग लिखते हैं ना, ये एडिशनल अपरेटस होता है। उनने आपको स्टॉप वॉच पहले से दी हुई है, तो यू डोंट नीड टू राइट दैट, ओके? बट वी आर गोना यूज दैट, ओके, इन दिस ऑफ कोर्स। सो we change current in the circuit using the variable resistor। एंड गाइस, वेरिएबल रेजिस्टर याद रख लें, कभी कभार आपको आता है कि इसका वो बनाओ, क्या कहते हैं, सर्किट। थर्मोमीटर क्यों? बिकॉज हम गेन एंड टेम्परेचर करें, तो गेन एंड टेम्परेचर ऑफ इमाद, आपने हाथ रेस किया, यू नीड टू टाइप डाउन द क्वेश्चन, ओके? एंड एवरीवन, अगेन आई एम गोना टेल यू दिस, हमेशा बताता हूँ। अगर आप लोग मुझे डीएम्स कर रहे हैं, देयर गोना बी 2 पीपल बाय माय नेम, सरदार अली अब्बास, इज गोना बी मी, एंड देयर गोना बी अ पार्टिसिपेंट एंड अ होस्ट। सही है। तो वो होस्ट वाले पे नहीं करना, आपने दूसरे वाले पे करना है, वो मेरे सामने होता है। We change the current in the circuit using the variable resistor and measure the independent value। अब याद रखें, करंट इधर इस क्वेश्चन में आपके पास इंडिपेंडेंट हो गया। सही है। ताहा इफ्तिखार सर, पावर नहीं करेंगे एज अ फैक्टर। याद रखें, जो करंट होता है ना, P इज इक्वल टू वी आई, पावर आपकी करंट पे ही बेस्ड होती है, ओके? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग करंट ही करें। सही है। सर, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टर यूज फॉर? वेरिएबल रेजिस्टर आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, वेयर यू नीड टू चेंज द करंट या डिवाइड द, मतलब इसकी आप, जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है ना, इसकी आप वो वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। सही है। सर्किट में यू कैन अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। जी, वो आप लोगों से हमेशा कहते हैं। अच्छा गाइस, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एंड मेजर द इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ करंट। वी मेजर द इनिशियल टेम्परेचर। अब याद रखिए, इनिशियल टेम्परेचर भी ऑफ कोर्स हम लोगों ने मेजर करना है, एंड कीप इट कांस्टेंट फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स।
अब इनिशियल टेम्परेचर भी आप लोगों ने सब के सब रखते हैं। अच्छा, वो आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो वही आपने जब कह दिया सेम इनिशियल टेम्परेचर, तो सेम हो गया, सही है। अब वी ऑल्सो नीड टू कीप द वॉल्यूम ऑफ वाटर द सेम। तो देखिए आपने 2 पॉइंट्स इधर भी आपको मिल गए। परफेक्ट, ओके। कैन एवरीवन हेयर मी? अब आवाज आ रही है? सॉरी लैग हो गया था, खैर पाकिस्तान है, कुछ कह नहीं सकते। जी अगली क्वेश्चन से पहले बेशक पढ़ लें, आपको टाइम ले लें अपना रीडिंग के लिए। आई बिलीव लैग आ रहा है एवरीवन, राइट? थोड़ा स्क्रीन लैग है, बट आई होप माय वॉइस इज क्लियर। तो वही बात है, टू कीप द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सेम, एंड देन यू मेक दिस ग्राफ, एंड देन यू जस्ट टेल देम, ये टेबल बनाए, यू टेल देम सीधा सीधा ग्राफ बनाएं और ग्राफ से रिलेशनशिप देख लें, एंड यू गेट डन विद 7 इजी मार्क्स। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल है, जीसी वालों को ज़्यादा इतनी आदत नहीं होती इसकी। हाउएवर आईजीसीएससी वाले जो है ना, उनका तो ये है ही है। सर ग्राफ में वैल्यूज जाननी है, आपने ग्राफ एक्सप्लेन करना है कि यू नीड टू मेक ग्राफ। इस पे एक्स एक्सिस पे आपके पास करंट हो जाएगी, वाई एक्सिस पे आपके पास टाइम हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का हम लोग बनाते होते हैं। सर कैन वॉल्यूम ऑफ द वाटर बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल? सवाल बहुत ज्यादा हो गया सर, कैन राइट? जी सिर्फ हमने मान बताना होता है कि हमारे पास ग्राफ किस चीज का बनेगा। हाउएवर चलें आगे सवाल पे जाते हैं, जरा मुश्किल वाले जिनका काम है हमारे साथ, जिनमें बच्चों को भी ज्यादा मसला है। एंड वी आर गोना डू 7-8 क्वेश्चंस आज। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों को इसमें मुश्किल नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट, अच्छा गाइस एक बार खुद रीड देते हैं, मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमें खुद पढ़ने दें। गिव दिस क्वेश्चन अ रीड, देन आई एम गोना गिव इट अ रीड, एंड देन वी आर गोना डू दिस, ओके? अच्छा जरा क्वेश्चन पढ़ें, बातें थोड़ी कम कर लें। जुनैरा जो आप बात कर रही है ना, द थिंग इज कि आप उनको फॉलो करेंगी, यू वोंट मिस पॉइंट्स। अगर आप खुद से करेंगी ना, तो बिलीव मी आप बहुत गलतियां बीच में कर देंगे, ये बड़ा मसला है। अच्छा, मैं क्वेश्चन से स्ट्रेट स्टार्ट करता हूँ। ऑन फिगर 3.1 मार्क विद एन एक्स सूटेबल पोजीशन इन द सर्किट फॉर द वेरिएबल रेजिस्टर। इधर एक्स लगा दें। अब एक बात याद रखें, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, थिंक ऑफ दिस एज अ रेजिस्टर। अच्छा, इधर आप लोग कहीं नहीं लगा सकते। मैं कल ग्रुप में भी देख रहा था, किसी बच्चे ने शायद इस लाइन पे लगाया हुआ था, तो रेजिस्टेंस वायर पे नहीं लगा सकते। अच्छा, और कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट में, इधर लगा दें, इधर लगा दें, wherever you want। अच्छा, द स्टूडेंट मेजर द करंट आई इन द सर्किट, तो ये मेरे ख्याल में 0 पॉइंट कितना बन रहा है, 0.38। वो आप लोग देख नहीं सकेंगे, मैंने जूम इन करके, खैर। द स्टूडेंट प्लेसेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट अ डिस्टेंस। अच्छा, नजर आप लोग ये समझें, ये इधर हो क्या रहा है। अच्छा, एंड हाउ डज दिस वर्क? ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और हम लोगों ने वोल्टेज का समझना, ओके? अब थिंक ऑफ दिस, ये मेरे जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा, ये सब एग्जांपल जानते भी हैं। थिंक ऑफ दिस एरिया एज अ रगेड एरिया। अच्छा, इस रेजिस्टेंस वायर को एक रगेड एरिया समझे। आप इधर से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका रेस का, आप इधर से भागते हैं, सही है। आपके पास स्टार्ट में 100 जाउल्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज योर ईएमएफ। आपकी ईएमएफ 100 जाउल्स है। शर्त सिर्फ एक है आप लोगों के पास, इस मेरे जो सिनेरियो में बना रहा हूँ, कि व्हेन यू पास थ्रू द रगेड लैंड आपकी एनर्जी यूज होती है। अच्छा, और जब आप इस वायर में से जाएंगे आपकी कोई एनर्जी लूज नहीं होती।
आप इधर तक आते हैं, आपके पास कितना है 100 जाउल्स है। अच्छा सही है, आप लोगों के पास इधर क्या है 100 जाउल्स है। अब आप लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आते हैं, यू लूज, आपकी एनर्जी आ जाती है 30। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस, या आप लोग कहते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी योर एनर्जी डिफरेंस इन दीज टू पॉइंट्स एवरीवन? 30। सो सिर्फ आप लोगों ने ये बात याद है कि मैं इधर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, मैं देखूं मेरे पास 30 का डिफरेंस आ रहा है, नो अलिशा 30, यू आर लेफ्ट विद 70। पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से काम करती है। तो जितना ये वोल्ट मीटर आगे जाता रहेगा, जितना आप देखें इस एरिया में आगे जाते रहेंगे, यू आर गोना कीप ऑन लूजिंग योर एनर्जी। तो हमारे पास क्या होगा, इट्स गोना कीप ऑन, ये जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी। तो याद रखें इस रेजिस्टेंस वायर में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जितना आगे जाएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा होगी। समझ आ गई सबको? इसको रियोस्टैट भी कहते हैं ना सर जी, वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टैट एक थिंग है। अच्छा अब क्या है, जरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। The student places the sliding contact at a distance of L is equal to 85 centimeter from B. Okay. He measures and records in table 3.1 the potential difference PD across the length L of the resistance wire BC. Record in table 3.1 the potential difference shown in figure 3.3. तो 3.3 में कितना आ रहा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस? मेरे ख्याल में 2.6 है, राइट? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें मिल गया, v डिवाइडेड बाय I करना है तो v हमारे पास 2.6 है, जो हमने पहले फाइंड किया वो 0.38 है। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस का 6.84। एंड टेबल हेडिंग्स भी हमने देनी है, तो टेबल हेडिंग्स हमारी v एंड ओम। समझ आ गई गाइस? मुझे अभी फिर मैसेज आया सर P4 कैंसिल होगा और नहीं होगा, प्लीज। इंशाल्लाह नहीं होगा। इस वक्त जो भी पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकली कहीं भी हालात खराब है ना, तो वो सिर्फ एक, मेरे ख्याल में लाहौर में जमान पार्क के आसपास है और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के पास। इसके अलावा आज पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से खुला हुआ है, पेपर होगा। सही है, प्लीज। अगेन ग्राफ इजी पीजी, ओके, तो आप लोग कर सकते हैं। ग्राफ इसका बन गया, फिर आपने R50 फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस किधर आपके पास होगी। ऐसे क्या है 50 सेंटीमीटर आपने R और L का बनाना है ना, तो बस आपने उस पॉइंट पे देखने में सर एक्सेस मार्क कर दें। तो देखें वाई एक्सेस आपके पास R है, रेजिस्टेंस R, सो R स्लैश ओम, L स्लैश मेरे ख्याल में सेंटीमीटर है जी। सर पेपर में फॉर्मूले लिखे होंगे? नहीं, पेपर में फॉर्मूले कब लिखे होते हैं? फॉर्मूला दिखा दें, ट्राइंगल दिखा दें फॉर ग्रेडियंट कैसे ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज देखें आपके पास ऐसी एक कर्व बनी हुई है। अच्छा ये आपके पास कर्व है और आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला। अब आप लोगों ने करना है कि एक टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट इस तरीके से बनाना है कि इट ओनली टचेस एट दिस वेरी पॉइंट। ओके, तो ये एक पतला प्यारा सा टेंजेंट बन गया आपका। इसको आप लोगों को बस ट्राइंगल बना लें, ये आपका ट्राइंगल बन गया। मेरे ख्याल में ग्रुप में भी काफी इस पर बातचीत हो रही थी। तो ये आपका देखें ट्राइंगल बन गया। अब आप लोगों ने सिर्फ एक थोड़ा सा काम ये करना है कि आप लोगों ने ये y डिवाइडेड बाय x कर देना है बस, कि y की जितनी वैल्यूज है और x की जितनी वैल्यूज है उनको डिवाइड कर दें। या इधर से आप दो पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, दूसरा पॉइंट ये ले लें, इन दोनों का आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें। समझ आ गई सबको? जी सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सी गाइस देखिए एक कर्व है आपके पास। अच्छा आपने ये पॉइंट नंबर 50, आपको कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट 50। ओके, तो 50 ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये वाला। सही है, इधर मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है। आई एम गोना मेक अ टेंजेंट ओवर हियर, अ वेरी प्रिटी सा टेंजेंट बनाएंगे। सही है, ऐसे टेंजेंट बनाए आप लोग और टेंजेंट को बस एक इधर ट्राइंगल पूरा कर दें। आप जिधर भी स्टॉप करेंगे आपकी मर्जी है, छोटा बड़ा ट्राइंगल डजंट मैटर। ये इधर और ये इधर। सही है, तो टेंजेंट की लेंथ डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट लेंथ, या अपनी मर्जी।
नहीं, जितना बड़ा आप वो बना दें, टेंजेंट की लाइन जितनी बड़ी बनाए, डजंट मैटर। ओके, सही हो गया। एंड बस इस तरीके से करेंगे एंड यू आर गोना गेट योर आंसर। बस आगे जाते हैं। ये क्या सवाल है? आर ए आर बी। A student investigates the resistance of combination of resistors. The first circuit arrangement is shown in figure 2.1. The student measures the current and decides to use a lower current. He adds a variable resistor to the circuit to reduce the current. On figure 2.1, mark with X in suitable position in the circuit for the variable resistor. इधर लगा दें, इधर लगा देते हैं, सही है। अच्छा, फिर इनकी वैल्यू देखती हैं आपने। पहले वाली की वैल्यू आ रही है 2.4 आई, एंड अगले वाले की आपकी आ रही है वी, तो वी 2.2, 2.4 एंड 2.2, इजी राइट। फिर हम लोग इसको थोड़ा आगे जाएंगे तो सॉरी 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 2.4 नहीं, 0.24। ओके गाइस, प्लीज इस गलती ना कर देना। ओके यस, 0.24, माय बैड। तो वालेकुम अस्सलाम, जो जो ग्रुप में सलाम कर रहे हैं। 2.2 एंड ये आपके पास ये भी आ गई, ये भी आ गई। बस फॉलो, मैं वही बात करता हूँ, यू नीड टू गाइस नीड टू फॉलो देम। 2.2 डिवाइड बाय 0.24, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.7। सही हो गया? नहीं, 9.2, 9.2 हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। सर रजिस्टर कहाँ कहाँ बन सकता है? इधर बन सकता है, 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 बस हर जगह बन सकता है एक्सेप्ट वोल्टेज की इधर नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है जी मोहम्मद, अगर आपको ऐसा कोई सवाल आया हो जिसमें उन्होंने नहीं कहा हुआ आपको, तो यू नीड टू मेक द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आप एटीपी में तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बनाएंगे। The student connects a resistor RC in parallel with RA and RB. He does not change the series combination of RA and RB. अच्छा, गुड। अब वो कह रहे हैं ओवर हियर आर ए एंड आर बी जो ऊपर आपके पास है, ये अब आपका सीरीज में ही रहेंगे। ये दोनों सीरीज में, आर सी है, सही है, आर सी है, तो आर सी को आप लोगों ने क्या करना है? यू जस्ट नीड टू मेक इट इन पैरेलल। आपने एक पैरेलल में बनाता है, सही है। आप लोगों ने इसके साथ आर सी लगाए। यू गाइस डू दिस एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आप लोग ये करें और मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। डन, प्रीटी इजी है। आपने क्या करना है, यही सर्किट मैं ऊपर ही फिर से बना देता हूँ। ओके, एंड यू नीड टू आर, ये आपका आर ए है, आगे आपका आर बी आ जाएगा, एंड इधर आप लोगों ने आर सी बनाना है। अब वोल्ट मीटर किधर लगेगा एवरीवन? एक ही वोल्ट मीटर होगा, आर सी के नीचे नहीं। उन लोगों ने कहा भाई तीनों की तीनों रजिस्टर हम लोगों ने करना है, तो वोल्टेज हम लोग इधर बनाएंगे। वोल्ट मीटर आपका ये देखिए, पैरेलल सर्किट इधर शुरू हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, राइट। सो आप लोगों ने इसके बाहर बनाना होता है, और ये फिर बाकी पूरा सर्किट आप लोग एम मीटर, पावर सप्लाई एंड स्विच। समझ आ गई सबको? इजी सवाल है यार, ये तो समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे और फिर दिया हुआ है। The student measures I2. Can someone tell me how to find missing values in graph? सर देख, आप लोग टेंशन ना लें, अभी उनका भी कोई क्वेश्चन आए तो देख लेंगे। वैसे ग्राफ में तो आपकी मिसिंग वैल्यूज होती नहीं है। वो आपसे ये कह देते हैं, अगर आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है और वो आपसे कह दें कि इस पॉइंट पे 50 अलर्ट सपोज, इस पे आप हमें करंट बता दें, तो आप इधर से देख लें। सही है सर, सी के नीचे भी हो सकता है, जी तलहा आप नीचे भी लगा सकते हैं, आंसर सही है। अब R3 आपके पास क्या, R2। Calculate the resistance R2 of the combination of resistors using the equation V2 divided by I2, 2.1 divided by 0.68।
देखिए एटीपी में मान लो बार बार बताता हूँ, वो कहानियाँ कहानियाँ जरा ज्यादा होती हैं। सही है। सो टू 0.68 तो आपके पास 3.1 ohms। एंड अगेन R3 फाइंड करना है। R3 बताएं कितना आ जाएगा, फिर उसको आपने डिवाइड करना है। V3 कितना है हमारे पास, 2.1 डिवाइड बाई 0.29, ये कितना आ जाएगा, 7.2। गुड जॉब। वो वाला भी हो गया, आसान है। देखिए काफी आप लोगों को पता है इसमें कितना इशू हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट। अच्छा जब हम लोगों ने ये बनाना है, इट इज पॉसिबल टू यूज अ वेरिएबल रेजिस्टर इंस्टेड। अब ये वाला करते हैं। अच्छा जरा इसका सिर्फ डायग्राम से थोड़ा फोकस करते हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज अ वेरिएबल रेजिस्टर इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस वायर टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। Complete this circuit in figure 3.2 to show a variable resistor used for this purpose and a voltmeter connected to measure the potential difference across the resistor। तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे एवरीवन, क्या करना चाहिए? सर आंसर कितने में देना होता है आप देख लें, अगर आपका डेटा 2 में है तो 2 में दें, 3 में है तो 3 में। रजिस्टर के नीचे वोल्ट मीटर। नाउ आई रिमेंबर गिविंग दिस क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट्स। उन लोगों ने ज्यादा पता क्या किया था, अब उन लोगों ने वेरिएबल रजिस्टर तो ऐड कर दिया, ये ले मैंने भी ऐड इधर वेरिएबल रजिस्टर कर दिया। व्हाट दे डिड वाज कि उनने वेरिएबल ओम जो वोल्ट मीटर था वो वेरिएबल रजिस्टर के साथ लगा दिया, व्हिच इज गलत। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने उन्होंने कहा हुआ है रजिस्टर के अक्रॉस लगाना है। फिर कुछ सारे के सारे देखें एक जैसे सवाल हैं, ये देखते हैं। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम टू शो द सर्किट शी यूजेस इन पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कर रहा है वो? अच्छा ओके ओके ओके, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा आप लोगों का टाइम ज्यादा ज्यादा ना जाया ना हो। परफेक्ट। दो रजिस्टर है आपके पास, पहला रजिस्टर लगा हुआ है आशा आपके पास, ये पहला रजिस्टर उन लोगों ने लगाया हुआ है। वो कहते हैं वो इसके इसी रजिस्टर के साथ एक और रजिस्टर लगा रहे हैं। तो सिंपली आप क्या बनाएंगे, दूसरा रजिस्टर पैरेलल में बनाएंगे और उन्होंने कहा है वोल्ट मीटर लगाने अक्रॉस बोथ ऑफ देम। तो अक्रॉस बोथ ऑफ देम में क्या करेंगे? जी जी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस करते हैं, पहले थोड़ा सा ये कर लें हम लोग। बेशक इधर आप लगा दें वोल्ट मीटर या बेशक ऊपर की तरफ लगा दें, हाउएवर लगाना एक है। अच्छा आप लोगों ने दो नहीं बना देने। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप लोगों को मैं करवाऊं, मुश्किल सा ज्यादा सवाल हो। सारे के सारे वही आपके पास है, एक्स वाई रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो। अच्छा मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी समझा देता हूँ। चंद बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ था। लेट सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ऑफ v इज 5.10.5, दूसरी v2 की वैल्यू है हमारे पास 9.8। अब इस वालों में हम लोगों ने करना है जी, गैस करते हैं, छः छः वहां वाला करते हैं। प्लीज वेट एवरीवन, मैसेजेस करना जरा आप चैट में बंद करें और जरा इधर देखें। एक v1 है v2, क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा एक स्टूडेंट सजेस्ट करे कि दीज वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। आप लोगों को पता है ये वैल्यूज किस में कांस्टेंट होती है? विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। हम लोग बार बार लिख देते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। अब ये हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना है? कैन एनीवन टेल मी आर दीज विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी? अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों? चैट मिले, आई एम गोना गिव यू 1 मिनट, आई वांट टू सी द आंसर्स कि कितने बच्चों को ये क्लियर है अभी तक। अनुष वाई, यू कैन नॉट जस्ट से।
नहीं देखिए, बिग डिफरेंस इन द वैल्यू तो नहीं होगा ना. नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू ओवर हियर इज, पहले इन दोनों का आप एवरेज लेंगे. 10.5 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज गाइस? 0.7 का डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल में 10 पॉइंट, गाइस व्हाट्स द एवरेज? 10.15. परफेक्ट. तो एवरेज कितनी आ गई हमारे पास? 10.15. अब इस एवरेज का 10% आपने देखना है. यू नीड टू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में सब 2 मार्क का सवाल आता है. इसका 10% आप फाइंड करें. इसका 10% हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस माइनस 1.015 आई बिलीव. इसके जो आपके पास है 10%, दैट इज 1.015. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब आप लोगों ने इसका 10% से देखना है कि एक्सपेरिमेंटल उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो हम लोग अगर इसको प्लस कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है 11 पॉइंट वट एवर. ओके, एंड पीछे की तरफ जाएं तो हमारे पास बन जाएगा 9 पॉइंट वट एवर. तो विद इन 10% ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ये दो वैल्यूज आ रही है. क्लियर एवरीवन? आखिरी बार पूछ रहा हूं सर, बता दें, बता दें अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगी. सर डू यू हैव टू टेक द बिगर वैल्यूज एंड कंपेयर? नहीं, आप दोनों का देखिए. अगेन मैं एक बार बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं. रेजिस्टेंस एक की आ गई 8 आ गई, एक की हमारे पास आ गई 8.5 और एक की हमारे पास आ गई 7.9. सही है. एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, सबर कर जाएगा, क्या जल्दी आप लोगों को. अब दो वैल्यूज हैं, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट सजेस्ट दैट दीज वैल्यूज नीड टू बी कांस्टेंट. वो आपसे पूछते हैं, आप बताएं कि ये दो वैल्यूज कांस्टेंट है या नहीं है. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आप लोग हमेशा एक आपने रटा रटाई बात लिख देते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी और 10% की. अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इन दो आंसर की एवरेज लेनी है. 8.5 प्लस 7.9 डिवाइडेड बाय 2. क्या एवरेज आ गई जी? यस यस यस. इसका मुझे एवरेज बताएं प्लीज. एट पॉइंट थ्री. एवरेज आपके पास कितनी हो गई? मेरे ख्याल में 8.2, 8.3 नहीं आएगी. 8.2 आएगी जी, 8.2 है. तो आपके पास कितनी आ गई? 8.2 आ गया. अब 8.2 का 10% आपने फाइंड किया. एवरेज का 10% होता है. अच्छा, तो 8.2, तो इसका 10% हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 0.82. तो 8.2 प्लस माइनस 0.82. सिंपली आपने इसको देखना है. आप आपने इसको देखना है. अगर इसकी लिमिट क्या बन रही है हमारे पास, ये तकरीबन बन रही है 9 टू 7.4 हमारे पास लिमिट बन रही है. अच्छा, तो देखें ये दोनों वैल्यूज इसके बीच में आ रही है, इस लिमिट के बीच में, तो यस दे आर गोना बी कांस्टेंट. कैन वी टेक आउट देयर परसेंटेज? व्हाट डू यू मीन फराज? आप कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? आप मुझे फॉर्मूला बताएं तो उससे मुझे समझ पड़ेगी. Sir, my teacher told me the following formula. Please, larger value minus smaller value divided by larger value multiplied by 100. He said, if the value is less than 10 within the limits, else not. So is this correct? जी माज आपका भी सही है. ओके, अब जरा एक दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं. मेरे ख्याल में वर्कशीट के एंड में एक्सपेरिमेंट्स थे. ये वर्कशीट मैंने काफी टाइम पहले आखिरी बार करवाई थी. इट्स बीन सम टाइम, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो देख लेते हैं कोई मिल जाए. क्वेश्चन 17 पढ़े जरा सारे के सारे, एक बार आप लोग खुद सुकून से पढ़ लें. ये तो बड़ा आसान है आप लोगों का. आपने सिर्फ रेजिस्टेंस देखनी है. इजी इजी. अच्छा, while you guys did this group, this question, I'm sorry, I believe most of you guys are in the group site. आप लोगों में से एक मेजॉरिटी हमारे डिस्कशन ग्रुप्स में है. तो द पॉइंट बीइंग, कल भी मैंने कहा था, एंड द थिंग इज
ग्रुप में होते हैं ना, तो प्लीज थोड़ा प्रोफेशनल एक्ट करें, ओके प्लीज स्टे विद इन योर लिमिट्स, शुगर मेला लगाएं लिमिट्स में। आई आई एक्चुअली एंजॉय टॉकिंग टू यू गाइस, सारे स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस आर यंग एनर्जेटिक, आई नो आप लोग शुगर मेला करते हैं, बट जरा प्लीज तमीज के दायरे में रहें। आई हेट किकिंग पीपल आउट ऑफ द ग्रुप, बिलीव मी, बट व्हेन इट्स नेसेसरी आई नीड टू डू दैट। अब 500 मैसेज में से 300 मैसेज ना आप लोगों का, 300 मैसेज अगर आप लोगों को पता नहीं कि सिंगापुर की टाइमिंग का था, मैं भी देख रहा था रिसेंट जो चैट थी, दैट इज डिसअपॉइंटिंग प्लीज, ओके। अच्छा, क्वेश्चन बीइंग अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेजिस्टेंस of different wires. Plan an experiment to investigate the resistances of wires made from different metals. Different metals, तो metals हम लोग कौन सा लेंगे, एक कॉपर ले लेते हैं, सजेस्ट करें कौन कौन से लें हम लोग। आयरन, स्टील भी वैसे आप कर सकते हैं, कॉपर आयरन, निकल, निकल भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, चलें जो भी लेना चाहें, निकल, निकल कर लेते हैं, Ni। Cobalt, steel is an alloy. Yes, you can, Hassan, you can also use alloys. Okay. अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या, द फॉलोइंग apparatus is available: ammeter, voltmeter, power supply, meter ruler, section of the wire made from different metals. You can also use other apparatus and materials that are usually available in the laboratory. सबसे पहले write a list of the suitable metal wires that you're going to use. So iron, nickel, copper. Draw a diagram of a suitable electrical circuit using standard electrical symbols. तो देखिए पावर सप्लाई हमारे पास आ गई, we have a power supply, then we need to connect an ammeter, then हमारे पास resistance wire आ जाएगी, गोला बनाएं, and you need to label this as the resistance wire। सही हो गया, resistance wire and circuit बंद कर दें। आगे क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है आपने। क्यों जी, आप लोग क्लिप्स से कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम लोग बनाएं तो क्लिप्स वाला कर लें, जैसे वो बेहतर है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर वही देखते आए हैं। तो इधर से लाएं, तो इधर क्रोकोडाइल क्लिप्स बना दें, क्रोकोडाइल क्लिप्स। अभी उसकी बात करते हैं। जी मोजा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा था, मुझे याद आया, और इसको इधर लगा दें, इधर लगा दें। तो हमारे पास ये डायग्राम बन गया, एक नंबर इसका मिल गया, एक नंबर इसका मिल गया। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हम लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल्स रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए ना। आप लोगों ने एल भी कांस्टेंट रखना है और ए भी कांस्टेंट रखना है, ये मेरी बात याद रखिए। तो कांस्टेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो चीजें आपकी रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकती हैं आपने, अब देखिए रो जो है दैट्स योर बेसिकली रेजिस्टिविटी, वो तो कांस्टेंट नहीं होगी, कोई डिफरेंट आपके पास में है तो डिफरेंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया तलहा इज डायमीटर बेसिकली। तो देखिए आपके पास अलग अलग किस्म के आपके पास जब मेटल्स हम लोग यूज करेंगे, जो आयरन है, निकल है, कॉपर है, सारे के सारे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी। तो आर, एल और ए हम लोग कर सकते हैं। आखिरी क्या था, ये वाला, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सिंपल, आई वोंट बी राइटिंग द आंसर, मैं हम लोग सब डिस्कशन कर लेते हैं, सही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस वायर है सेम लेंथ की लेंगे और लगा दिया करेंगे क्रोकोडाइल क्लिप्स। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि क्रोकोडाइल क्लिप्स आपके बिल्कुल एंड पे हो एंड दे आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली, ओके। माय बैड। तो दे आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली। फिर आप लोगों ने दो तीन, ऑफ कोर्स तीन आपके पास है, तो आपने इन तीनों के साथ इसको ट्राई करना है, सही है। And all of this is correct. Last, draw a table or tables with column headings to show how to display your readings. You're not required to enter any readings in the column. So current, ammeter, ampere, potential difference, volt, resistance, ohm, बस। इधर बना लें, नीचे बना लें, इधर बना लें, इधर बना लें, फर्क नहीं पड़ता। एंड वन मोर थिंग, मुझे याद आया, हम लोगों ने सर्किट का स्विच ही नहीं डाला सर्किट में। अच्छा, तो जी जी वही बॉयज, सॉरी आई मिस द स्विच, आप लोग मत भूलिएगा, सही है। और इधर यस, एक और चीज़ आप लोग लगा देंगे, जो आपके पास वायर है,
फिर वायर का लगाया तो फिर हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कॉलम को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ये हमारे पास करंट है, ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है ओम वी ए, और इधर आपके पास वायर, इधर आपके पास वायर्स भी आ जाएंगी। सही है, तो जो वायर है तो उसको हम लोग करेंगे। अच्छा, मटेरियल स्विच इज नीडेड, यस माय बैड आई फॉरगॉट। सही है, तो कल करंट तो हमें लगेगा। सूर के झटका है जोरों से लगा, यस हो सकता है। एंड अच्छा, आई वाज सजेस्ट, मुझे कल बात याद आई थी, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि एग्जामिनर कहानी सुनाता है। तो गेस, सबसे ज्यादा आपके पास एग्जामिनर का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? ऑल ऑफ यू। कहानी सुनो यस, मेरा मूड था मैं आप लोग आज क्लास सुनाओ, बट मैंने कहा चाहिए। थैंक यू थैंक यू। तो वही बात हुई कि वो आपको कहानी सुनाएगा, आपने कहानी सुननी नहीं है। अच्छा, मिस करवाएं कहानी, सवाल देखा करें और सवाल किया करें। मैं देखता हूँ, गिव मी 2 minutes, आई जस्ट वांट टू फाइंड यू नो जरा अच्छा सा सवाल कि जो करने में भी मजा आए। आई सी ऑल ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें तो, सब में। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ विंड टर्बाइन, सही है, which is an electrical generator driven by a propeller blade. Okay, plan an experiment which will enable him to investigate how the current in a resistor connected across the terminals of the turbine varies with the speed of the air flow through the turbine. Oh, ये तो बहुत heavy सा लग रहा है मुझे। Guys, okay, तो एक सेकंड जरा सब्र करें आप लोग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये रिमूव कर दिया। ओके गाइस, प्लीज यार, बी सीरियस यार, आप लोग बड़े हो गए हैं। आप लोग किस क्या एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं? मतलब थोड़ी सी शर्म और इंसानियत ना, सॉरी टू से, आप लोगों में होनी चाहिए। प्लीज एक दूसरे को जरा आप लोग मैसेज करना जरा बंद करें। बस जो हुआ है मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लीज। अच्छा, ये जरा देखें, ये रजिस्टर है, ये विंड टर्बाइन है, ये प्रोपेलर है और ये इलेक्ट्रिक फैन है। अच्छा, प्रोपेलर बेड इलेक्ट्रिक फैन, जरा ये पहले देख लेना नीचे हो क्या रहा है। रजिस्टर, विंड टर्बाइन, प्रोपेलर बेड, इलेक्ट्रिकल फैन। अच्छा, ये आपके पास है। अब सवाल क्या है? Plan an experiment which will enable him to investigate how the current in a resistor connected across the terminals of the turbine varies with the speed of the air flow through the turbine. Okay, okay. The apparatus available includes a model wind, as shown in figure 4.1, electrical fan to provide the moving air to the turbine, a device for measuring air speed. Okay. In your plan, you should list any additional apparatus used, complete the wind turbine circuit, state the key variables to keep constant, explain briefly how to carry the, okay. तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास ये इलेक्ट्रिकल फैन है, सही है, ये इस प्रोपेलर ब्लेड को चला रहा है। सही है, इस प्रोपेलर ब्लेड को ये चला रहा है। ये जब घूमेगा तो ये आपके पास जनरेटर है। अच्छा, सही है, तो जनरेटर क्या होगा, जनरेटर जब घूमेगा आपके पास, जब ये घूमेगा तो आपके पास करंट बनेगी, एंड करंट इज गोना पास थ्रू द रेजिस्टर। एंड सही है, एंड इधर आप लोगों ने एक छोटा सा सिर्फ एक काम करना है कि एम मीटर लगा देना, क्योंकि करंट की बात हो रही है। सर स्कूल कुछ नहीं करवाते, स्कूल बकवास है गाइस, स्कूल्स के नाम ना लें। खैर है सर, एयर स्पीड आरपीएम कर दें जी, आरपीएम होता है आपका रोटेशन पर मिनट, ये आरपीएम ही आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, वैसे आरपीएस भी होता है रोटेशन पर सेकंड, बट आरपीएम का गाइस आर यूज्ड टू इट। ओके, तो आप लोग जरा मेक श्योर कि वो कर लिया करें।
अच्छा, अब हो क्या रहा है, देखिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल फैन से प्रोपेलर ब्लेड चल रहा है, प्रोपेलर ब्लेड चल रहा है, तो आपके पास करंट बन रही है। अब हम लोगों ने इधर कांस्टेंट क्या रखना है, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी आर गोना कीप कांस्टेंट, we are going to talk about the things that we need to do, we need to discuss the factors and everything, okay? तो एक नंबर तो आप लोगों का इसका एमीटर का मिल गया, ओके सही है। अच्छा, फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल फैन की मतलब वो भी स्पीड भी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो इन लोगों ने हमें क्या क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन वैसे मुश्किल है, डिवाइस फॉर मेजरिंग एयर स्पीड, तो ये हमें डिवाइस दिया हुआ है, उन्होंने एयर स्पीड का भी हमें डिवाइस दिया हुआ है। तो ये हमने ये याद रखें, एयर स्पीड जो अब है वो हम लोग चेंज करें, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गोइंग टू बी आर स्पीड, सही है। तो हम लोग स्पीड चेंज करेंगे, स्पीड की वजह से आप लोगों का ये प्रोपेलर ब्लेड तेज घूमेगा एंड एवरीथिंग, ओके। सो हमने कांस्टेंट एयर स्पीड भी हम लोगों ने कांस्टेंट रखनी है, सॉरी एयर स्पीड इज योर इंडिपेंडेंट, और ये हमने चेंज करनी है। अच्छा, एयर स्पीड जब इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इधर, एंड करंट वुड बी परफेक्ट मास, इंप्रेसिव। तो करंट इज गोइंग टू बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल। एयर स्पीड से मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी करंट कंट्रोल कर रहा हूं, सही है। तो डिस्टेंस फ्रॉम टरबाइन कांस्टेंट, इशाल परफेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम टरबाइन। और क्या क्या आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, बताएं साथ साथ। हाइट, हाइट परफेक्ट, हाइट भी कांस्टेंट रखती है, खैर कांस्टेंट वाले कैसे मैं सॉरी मार्क एक ही होता है आप लोगों का, सही है, तो बस इतना सही है। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो आपके पास कांस्टेंट होगी ना सर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी नहीं होगी, नहीं मोइज हम लोगों ने खैर है कमरे के अंदर बंद किया हुआ है इसको। सर एक दफा 2 मार्क्स थे, हाँ अगर आपको मिल सकते हैं 2 मार्क्स अगर आप अच्छे अच्छे तरीके से करें। स्पीड ऑफ द फैन, हाइट, एंगल, सारी बातें सही है। फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको मेजर करना है, तो एयर स्पीड इंडिपेंडेंट है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमने कोई डिवाइस दिया हुआ है, आई डोंट नो विच डिवाइस, बट उन लोगों ने कहा डिवाइस से हम लोग एयर स्पीड मेजर कर लेंगे। रह गया क्या हमारे पास, स्टेट द की वेरिएबल्स, ये भी पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। लिस्ट एनी एडिशनल अपैरेटस रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हमें क्या, एक एम मीटर ही चाहिए, सही है। तो एम मीटर चाहिए, एंड हो गया, ये वाला भी हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग हाउ द स्पीड ऑफ द एयर फ्लो इज टू बी चेंज। तो बस आप वही है कि मीटर रूल से चेक हाउ वुड वी मेजर स्पीड ऑफ एयर। मिकाइल उन्होंने कहा वो एक डिवाइस है, आई डोंट नो द डिवाइस, यू डोंट नो द डिवाइस, उन्होंने कहा वो एयर स्पीड खुद ब खुद मेजर हो रही है, सही है, सही है। तो हम लोग बेसिकली मेथड में क्या होगा, हम लोग अपनी जो एयर स्पीड है वो मेजर करते रहेंगे, सही है, उस डिवाइस से। एयर स्पीड हम किससे करेंगे, डिवाइस से मेजर करते रहेंगे, और उसको हम लोग देखते रहेंगे कि हमारे पास कितनी करंट है। तो अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ग्राफ बन जाएंगे बेसिकली। दिस इज गोइंग टू बी योर एयर स्पीड, दिस इज गोइंग टू बी योर करंट, या आप आरपीएम कर लें। आरपीएम करंट उसकी एयर की स्पीड है, तो इसका तो यूनिट नहीं होगा, मीटर्स पर सेकंड भी हम कर लेंगे, और करंट हमारी एम्पेयर में होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसका आपने ग्राफ बनाना है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन, मेक द ग्राफ, एंड ग्राफ को आप देख लो। अब डू यू वांट मी टू राइट दिस डाउन, बड़ा लंबा हो जाएगा। सर व्हाई विल वी कीप द हाइट कांस्टेंट, एवरीथिंग कांस्टेंट, याद रखें हर चीज को कांस्टेंट रखना होता है, आपकी जो चीज इंडिपेंडेंट है ना उसके अलावा। सर मीटर रूल आल्सो रिक्वायर्ड, चले मीटर रूल ले आए, मगर अगर आप लिखना चाहें ना कि अगर आप लोगों ने मीटर रूल को, ये फिर आप ये बात देखेंगे मीटर रूल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इट टू कीप द कांस्टेंट। अच्छा सर ये टेबल की अयान याद रखें, टेबल हमेशा बनाना होता है, ये आखिरी जो पॉइंट होता है ना ये टेबल का होता है आपका। एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीड अ कंक्लूजन, टेबल बना दें, यू गेट अ मार्क। फिर आप इसके बाद इसका ग्राफ का बताएं कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दैट्स गोना बी द एक्स एक्सिस पे आपके पास एयर स्पीड हो जाएगी, और इधर आपके पास करंट हो जाएगी। तो इसका आप जब ग्राफ बनाएंगे, सर ग्राफ भी बना सकते हैं, नहीं ग्राफ बनाना नहीं है, लिखना है सिर्फ, वी प्लॉट अ ग्राफ of air speed against current, and air speed is on the x axis and your current is on the y axis। हो गया, समझ आ गई। एंड एक बात याद रखें, जब भी सवाल है ये बात लिख दिया करें, रटा मार ले 5 बार, 6 बार, अच्छा बिकॉज आई लाइक 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसकी फिर आप एवरेज ले लें। वैल्यूज नहीं डालनी, नहीं डालनी सर, ये जीसी में आता है, जीसी में ऐसा ही सवाल आएगा 6 मार्क का आएगा सर। सर 3 टाइम नहीं, ईमान आप लोगों के पास कोर्स में 5 to 15 टाइम्स होता है, सही है।
और 7 का नहीं आ सकता। फराज, आप लोगों का जो GCE है ना वो 6 मार्क पे बेस्ड है, IGCSE में 7 मार्क्स है। अच्छा जी, माजा IGC, ये मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर आप लोग छोटे बहन भाई हैं उनको IGCSE में बिठा दें, इट्स बेटर, बिलीव मी। एंड आई हैव सीन, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, IGCSE वाले जो है ना दे परफॉर्म बेटर इन A लेवल फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट उनका थोड़ा सा पल्ला भारी होता है GCE वालों पे। अब आप लोग GCE वर्सेस IGCSE वॉर ना शुरू कर देना, तो बट स्टिल सर अब हम क्या करें, कुछ ना करें बट टेबल पे वैल्यूज डालें, नहीं वैल्यूज नहीं डालनी है, बस क्लास पे फोकस करें। सर टेबल में हमें कैसे पता चलेगा टेबल में कौन सी वैल्यू, वैल्यूज नहीं डालनी होती गाइस 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 गाइस, वैल्यूज नहीं डालनी, सिर्फ टेबल बनाए। नहीं है ना, अभी किधर जा रहे हैं आप? जी शहजुल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम फाइन। सर ये पहले बताना था, IGCSE रख लेते। सर डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अगेंस्ट डिपेंडेंट होता है, उल्टा बोला है आपने। ये इंडिपेंडेंट है आपके पास और ये आपके पास डिपेंडेंट है। वाई एक्सिस पर याद रखें डिपेंडेंट होता है हमेशा, प्लीज। सर ये लिखना है रिपीट दिस प्रोसेस 6 टाइम्स, 5 टाइम्स कर लें, 6 टाइम्स, यस वही बात। और एक और बात देखें, एक और बात, यस एक और बात, जब भी आपको कंक्लूजन बनानी हो ना, ये कंक्लूजन, तो इसमें एक पॉइंट होता है आप लोगों के पास, मुझे भी याद आया कि एटलीस्ट टेक 5 डेटा सेट, डेटा पॉइंट्स, मतलब आपने 5 डेटा पॉइंट्स लेने हैं। ओके, 5 क्यों लेने हैं कि आपके पास जब ग्राफ बने तो आपके पास एक अच्छा सा आप उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो 5 पॉइंट्स मतलब 5 वैल्यूज पे आप करेंगे। अच्छा, और आप लोग पैराग्राफ में लिखें। अच्छा, कोई पूछे हैं पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में जैसे लिखते हैं बात एक ही है, बट मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को मैंने भी पैराग्राफ लिखवाया है, आई प्रेफर टू राइट इन पैराग्राफ। पॉइंट्स में लिखते हैं बात सेम है, बट पॉइंट्स भी ऐसे नहीं लिखते। फैक्टर इज इक्वल टू एयर स्पीड, दिस इज रॉन्ग। ओके, तरीके से द फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू बी डिटर्मिनिंग या एक्सपेरिमेंटिंग विद वट एवर यू वांट टू राइट, सेंटेंस पूरा लिखना है। अच्छा, नो सर वी राइट इन लाइन बट इन, जी लाइन देखिए वही बात है ना, पैराग्राफ में ये 4 लाइनें एक साथ आ जाती हैं, आप लोग क्या करते हैं 1 2 3 4, सही है। सर टेबल में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करना है, बस नहीं करना। अच्छा अच्छा, और कोई काम की बात है बताएं आप लोग को। अच्छे, अच्छा मुझे बताए तैयारी कैसी है, सच बताएं, कल आ रहे सर कोई गेस्ट पेपर, कोई गेस्ट पेपर नहीं है, मैं आप लोगों को क्या क्या के बता, थक गया हूँ। 4 सवाल आएंगे हो जाएगा बस इंशाल्लाह। सर हर चीज का डिफरेंट पैराग्राफ बना सकते हैं लाइक हेडिंग्स में, तो लाइन में लिखें हर चीज का। सर फेल हो जाऊंगा। सर व्हाट इज द ट्रायल रीडिंग, ट्रायल रीडिंग को आप छोड़ दें बस। सर पैनिक हो रहा है, क्या टेंशन है आप लोगों को? जी, कंक्लूजन में आप ग्राफ ही बनाते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सबका स्टार है, टेंशन ना लें, बस एक 35 नंबर सब लें। अच्छा, आई बिलीव काफी हमने डिस्कशन कर ली है, खत्म करें दरी। मैं भी थक गया हूँ गाइस, सुबह से आप लोगों ने तो इतना मैसेज किया। लास्ट नाइट आई हैड 50 DMs हो गया आप लोगों में से, मेरे पास 50 DMs आए हुए थे। तो आप गेस करें कि मैं फिर किस किस को जवाब दूं। आई गेस आई डिड रिप्लाई टू अराउंड